हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जब किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो टेंस में परिवर्तन होता है, प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, कुछ एडवर्ब्स और एडजेक्टिव होते हैं, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस होते हैं वो बदलते हैं, कंजक्शन होता है उसमें परिवर्तन आता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो बदलती है, मतलब बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो उन परिवर्तन को अभी हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो टेंस में परिवर्तन होता है वो तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन, ठीक है, चेंज इन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में परिवर्तन होने के 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि यदि नहीं इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट में निम्न परिवर्तन होते हैं। कैसे? देखो, पहला रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो अगर कोई सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। पहली बात तो ये कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो मेरी जो प्लेलिस्ट है पैसिव वॉइस वाली, उसका सबसे लास्ट वाला वीडियो है, ठीक है। वो जस्ट मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करवाने से पहले वो टॉपिक ही पढ़ा रहा था, तो मैंने उसके अंदर प्रोनाउन की पूरी टेबल बताई हुई है जो यहाँ पर काम आएगी पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और पर्सन भी वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वो देख लो, नहीं तो फिर इतना कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। और आता हो तो आपने देखा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन या नाउन सब्जेक्ट में निम्न परिवर्तन होता है। क्या? यदि वह फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो, यदि वह फर्स्ट पर्सन ही लिख लो, यदि फर्स्ट पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। दूसरा, यदि वह सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन कौन होता है? यू हो, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। तीसरा, यदि वह थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो या नाउन हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त परिवर्तित नहीं किया जाता है।
ठीक है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ शुरुआत में, लास्ट में या बीच में भी, कहीं पर भी, और वो सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो पहले वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंगली हम उसको बदल देंगे। यदि वो सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको बदल लेंगे, और यदि वो थर्ड पर्सन है तो उसको ऐसे का ऐसे दे देंगे, उसके साथ कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर एक नोट करके भी लिख लो, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलकर वी यानी कि हम का अर्थ निकालते हैं, यानी वी का सेंस निकलता है, तो वी चेंज नहीं होगा। जैसे कि एक वाक्य लिखूं, शी सेड टू मी, उसने मुझे क्या कहा, वी हैव डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, वी हैव डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। उसने मुझे कहा कि हमने इस काम को करने का डिसाइड किया है, ठीक है, डिसाइड कर चुके हैं, सॉरी, हम इस कार्य को करने का डिसाइड कर चुके हैं। तो ये हम के अंदर मुझे भी इंक्लूड कर रही है, शी और मी दोनों भी इस वी के अंदर दोनों ही है, वो और मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड टू, इसका जो सब्जेक्ट शी और इसका जो ऑब्जेक्ट मी है, ये दोनों मिलकर वी का अर्थ निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम दोनों की बात की जा रही है, तो वी चेंज नहीं होगा, यानी कि उसको वी का वी ही रहने देंगे। जैसे कि इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शी टोल्ड मी दैट वी हैड डिसाइडेड टू डू, या जो दिस है वो बदल जाएगा दैट में, दैट वर्क, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ मी लिखा हुआ है, मी यानी कि उसने मुझे कहा कि हमने ये काम करने का डिसाइड कर लिया है, मतलब उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर वी का अर्थ निकाल रहे। अगर मान लो वाक्य कोई ऐसा होता, शी सेड टू हिम वी हैव डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, ठीक है। तो यहां पर उसने उसको कहा, सीता या मतलब कोई भी लड़की है शी, उसने किसी दूसरे लड़के ई को कहा कि हमने काम करने का डिसाइड, मतलब ये काम करने का डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बात मैं किसी और को जाके बताऊंगा, यानी कि इनडायरेक्ट में जब मैं किसी और इस वाक्य सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि उन्होंने या वे लोग हैं वो इस काम को डिसाइड करने का मतलब करने का डिसाइड कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर मैं शामिल नहीं हूँ, वो है शी और वो लड़का है ही। उसने उस लड़के को कहा कि हम हैं वो काम करने का डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं तो शामिल हूँ नहीं, यानी कि वहां पर दोनों सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो मिलकर वी जो यहाँ पर लिख बता रहे हैं उसमें मैं शामिल नहीं हूँ, तो फिर इसको हम वी का वी नहीं रहने देंगे, इसको बदलेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं ये बात किसी और को जाके बताऊंगा, यानी कि जब इसको इनडायरेक्ट में लिखूंगा तो मैं क्या कहूँगा कि वे लोग डिसाइड कर चुके थे,
ठीक है, यानी कि वे। तो इसके अंदर क्या आएगा, शी टोल्ड हिम दैट दे हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। ठीक है, अब देखो, मान लो कि है एक संत है, a saint, ठीक है, said to the people, ठीक है, एक संत ने लोगों से क्या कहा, we are mortal, mortal। A saint said to people, एक संत ने लोगों से कहा कि we are mortal। mortal का मतलब होता है नश्वर, यानी किसी न किसी दिन हम मरेंगे, हम अमर नहीं है, हम सब क्या है, नश्वर है। तो इसने, ये जो संत है और जो ये जो पीपल है, ये दोनों ही इसके अंदर साथ है। संत भी मॉर्टल है, पीपल भी मॉर्टल है, और मैं वो भी मॉर्टल हूं। ठीक है, तो यहां पर जो वी है वो नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर वी का अर्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं भी शामिल हूं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, अ सेंट टोल्ड पीपल दैट वी आर मॉर्टल्स। ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, यहां पर हम क्या, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के अंदर क्या क्या परिवर्तन कैसे होगा कि यदि जो प्रोनाउन के अंदर जो है, जो भी सब्जेक्ट या जो भी है, वो अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, मान लो कि ये सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार बदलेगा। यदि अगर वो सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यदि थर्ड पर्सन है तो उसके अंदर कोई भी, उसके प्रोनाउन में या नाउन में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर एक अपवाद था थोड़ा सा, तो मैंने आपको बता दिया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलकर वी का अर्थ निकाल रहे हैं तो वी चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य, इसके अंदर वी का अर्थ निकल रहा था तो वी चेंज नहीं हुआ, जबकि इस वाले वाक्य में वी का अर्थ नहीं निकल रहा तो वी चेंज हो गया और दे बन गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूं, तब तक के लिए आप इतना उतार लो। तो हमने दो परिवर्तन पढ़ लिए कि टेंस में कैसे परिवर्तन होगा और प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होगा। अगर हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एडवर्ब में भी परिवर्तन होगा। एडवर्ब कौन कौन से? एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था कि कौन कौन से परिवर्तन होंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में परिवर्तन या चेंज। ठीक है, अब देखो क्या क्या परिवर्तन हो गया। एडवर्ब क्या होते हैं? जो किसी चीज को, किसी वर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं किसी स्थान की विशेषता बताने वाले, और एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं किसी टाइम को डिनोट करने वाले। तो मान लो मैंने जिससे लिखा दिस, मैंने लिखा दीज, मैंने लिखा नाउ, मैंने लिखा जस्ट, मैंने लिखा जस्ट नाउ, मैंने लिखा 10। ठीक है, मैंने लिखा हियर, मैंने लिखा आइदर। ठीक है, मैंने लिखा टुडे, मैंने लिखा टुनाइट। ठीक है, मैंने लिखा यस्टरडे, मैंने लिखा टुमारो। ठीक है, मैंने लिखा लास्ट नाइट।
ठीक है, या मान लो मैंने लिखा लास्ट, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट वीक, या मान लो लिखा मैंने नेक्स्ट डे, या नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब देखो ये जो है ये कुछ एडवर्ब, कुछ तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये जो है ये कैसे बदलेंगे, जब ये वाले जो वर्ड है अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट में आ गई तो जब इसको इन डायरेक्ट में बदलेंगे तो ये वाले जो वर्ड है वो बदल जाएंगे और उनकी जगह क्या करके लिखेंगे हम इनडायरेक्ट में, दिस का होगा दैट, दिस किस में बदल जाएगा दैट, दिस रहेगा वो दोज में बदल जाएगा, नाउ है वो देन में बदल जाएगा, जस्ट है वो भी देन में बदल जाएगा, और जस्ट नाउ अगर ये वाला पूरा साथ में आ गया तो ये जस्ट देन में बदल जाएगा। दज है वो सो में बदल जाएगा, हेयर है वो देयर में बदल जाएगा, हाइदर है वो दाइदर में बदल जाएगा, टुडे है वो दैट डे में बदल जाएगा, टुनाइट है वो दैट नाइट में बदल जाएगा। ठीक है, यस्टरडे है तो इसको द प्रीवियस डे, ठीक है, या इसको द डे बिफोर, दोनों में से कोई भी लिखा हुआ आ जा सकता है। ठीक है, टुमारो है इसको द नेक्स्ट डे, या इसको द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, वो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लास्ट नाइट है इसको द प्रीवियस नाइट भी लिख सकते हैं। और ये या ऐसे भी लिख सकते हैं द नाइट बिफोर। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, इसको हम द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग डे या फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग ईयर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, जस्ट का देन हो जाएगा। ठीक है, और यदि जस्ट नाउ आ गया, दोनों साथ में आ गए तो जस्ट देन ही होगा। दस का सो हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, हाइदर का दाइदर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुनाइट का दैट नाइट हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द डे फॉलोइंग हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर हो जाएगा, नेक्स्ट वीक का डे मंथ या ईयर होगा तो वो द फॉलोइंग डे मंथ वीक या ईयर वो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये क्या थे, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, कि यदि एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाले वर्ड, ठीक है, ये डायरेक्ट में है डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये वाले वर्ड ऐसे ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। ठीक है, तो और भी परिवर्तन होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब भी बदलती है, जो कंजक्शन होते हैं वो भी बदलते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इतना, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप उतार लीजिए। तो हमने 3 तो चेंज देख लिए, टेंस में चेंज, प्रोनाउन में चेंज, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस में चेंज। एक होता है तीसरा और चेंज लिख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी बदलेगी जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे होगा वो देखो, पता है सेंटेंस भी बहुत तरह के होते हैं,
एसर्टिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, लेट्स वाले सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो यदि अगर मान लो जो सेंटेंस है वो एसर्टिव है, ASSERTIVE, एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एसर्टिव सेंटेंस जो एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इनको हम एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है वो एसर्टिव कहलाता है। तो कौन सा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होता है? एक तो होता है एफर्मेटिव, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव। ये दो सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंस यानी कि एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगी? देखो, ये है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। अब देखो, यदि मान लो कि डायरेक्ट के अंदर है सैड, SAID, तो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये सैड का सैड ही रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। यदि मान लो है सैड टू तो ये बदलेगी टोल्ड में, ठीक है। यदि मान लो है से या सेज तो वो ऐसी की ऐसी रहेगी, सेज या सेज, ठीक है। यदि मान इसके आगे टू और लग गया, यदि हो गया से टू या सेज टू, टू या तो होगी वो टेल या टेल्स, ठीक है। यदि मान लो है विल से या शैल से तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी, विल से या शैल से, ठीक है। लेकिन अगर इसके पीछे टू और लग गया, मान लो हो गया विल से टू या हो गया शैल से टू, तो ये बदलेगी तो हो गया विल टेल या शैल टेल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो कई बार तो मैंने देखा होगा कि सैड का सैड ही लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि आगे टू ही था, टू करके कोई था नहीं ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में। लेकिन जहाँ पर टू होता है तो उसका बनाते वक्त टोल्ड कर देते हैं। से या सेज होता है तो से या सेज रहने देते हैं, लेकिन सेज या सेज टू है तो टेल या टेल्स करते हैं। विल से या सेल से है तो ऐसा कैसे ही लिख देते हैं, लेकिन इसके पीछे टू लगा होता है तो विल टेल या विल शैल टेल ये लगते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यदि जो वाक्य है वो इंटेरोगेटिव वाक्य है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जो सेड टू जो होगा वो किस में बदल जाएगा? या तो होगा आस्क्ड, ठीक है, या होगा इंक्वायर्ड, ENQUIRED, इंक्वायर्ड, या होगा क्वेश्चनड, QUESTIONED, क्वेश्चनड, या होगा वांटेड टू नो, यानी कि जानना चाहता है, ठीक है। और यदि अगर हो गया सेज से टू या सेज टू, ठीक है, तो इसका होगा आस्क या आस्क्स, ठीक है। यदि मान लो हो गया विल से टू, विल से टू रिपोर्टिंग वर्ब है या शैल से टू, ठीक है, तो इसका क्या होगा? विल आस्क या शैल आस्क, ठीक है। तो आप इतना उतार लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दो लिख लिए, अब तीसरा देख लो। यदि जो वाक्य है वो मान लो इम्पेरेटिव सेंटेंस है,
ठीक है। तो जो सेड टू होगा वो किस में हो जाएगा, या तो रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, ये तो हमने पैसिव वॉइस में भी लगभग ऐसा ऐसा ही बताया था, या एडवाइज्ड या वार्न्ड या आस्क्ड। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा जाता है। यदि मान लो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो जो सेड टू है वो किसके अंदर हो जाएगा, या तो हो जाएगा प्रेड। ऑप्टेटिव इसमें क्या प्रार्थना करते हैं, किसी कहते हैं भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हारा भला करेगा, ठीक है, जुग जुग जियो, आशीर्वाद वगैरह जो देते हैं ना वो वाला होता है। ठीक है, तो जो सेड टू होगा वो या तो प्रेड में आएगा या विश्ड में आएगा या कर्स्ड में चेंज में हो जाएगा या ब्लेस्ड, ये बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ सेड टू लिखा हुआ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पांचवा टाइप का अगर मान लो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर मतलब वाक्य के अंदर भाव आता है, कोई दुख का भाव आता है, खुशी का भाव आता है, ठीक है, शाबाशी का भाव आता है, प्रसन्नता का भाव आता है। जैसे कहते हैं हाय, अरे मैं बर्बाद हो गया, तो दुख का भाव है। इसने कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा किया, तो इसमें खुशी का भाव है। ठीक है, ऐसे कहते हैं वेल डन, ब्रावो, बहुत अच्छा बात है। कभी कहते हैं शी ची 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 कितना गंदा है, तो डिस्गस्टिंग, बुरा भाव हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे भाव होते हैं ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। तो इसके अंदर जो सेड टू है इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद, अगर खुशी का भाव होगा तो लिखेंगे जॉय या लिखेंगे हैप्पीनेस। ठीक है, यदि प्लेजर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर सॉरो भी लिख सकते हैं, बुरे अगर दुख का भाव है तो, ठीक है, या सैडनेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, या मान लो सरप्राइज होने का भाव है तो सरप्राइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, जॉय, हैप्पीनेस, देखो खुशी का भाव होगा तो ये वाला लिखेंगे, दुख का भाव है तो सॉरो या सैडनेस लिखेंगे, यदि मतलब अचानक से सरप्राइज होने वाला भाव है तो सरप्राइज लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे, सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद या तो जॉय, हैप्पीनेस और प्लेजर, सॉरो, सैडनेस और सरप्राइज लिखेंगे। ठीक है, और यदि मान लो लेट्स वाले वाक्य, ठीक है, लेट अस, लेट्स, तो लेट्स वाले वाक्य इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे सजेस्टेड, क्योंकि इसमें हमेशा लेट्स वाले वाक्य में हमें सजेशन नहीं देते कि चलो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। ठीक है, या प्रपोज्ड, या प्रस्ताव करते हैं, प्रपोज्ड। ठीक है, ये हो गया। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर वाक्य के अंदर या तो रिक्वेस्ट की जाती है, या ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है, या वार्न किया जाता है, या पूछा जाता है। ठीक है, पूछा दिया जाता है, एक्चुअली ये आस्क ये कहने के लिए है, ये पूछने के लिए नहीं है। ठीक है, अगर कहने के लिए पूछने के लिए होता तो वो इंटरोगेटिव में चला जाता है। यहाँ आस्क का मतलब होता है कहना। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके अंदर मतलब किसी को दुआ दी जाती है, किसी के अंदर किसी को भला, ऐसा कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो ये क्या है, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे कहते हैं यू मे गेट सक्सेस, यू मे लिव लॉन्ग। ठीक है, वो वेल विशर्स वगैरह जो होती है वो इसके अंदर दी जाती है। किसी को श्राप वगैरह देना होता है कि गो टू हेल, तो ये क्या है, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके अंदर किसी को सब श्राप दे रहे हो। ठीक है, किसी के लिए कामना कर रहे हो, यू मे लिव लॉन्ग, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो। ठीक है, वो वाला गॉड ब्लेस यू वगैरह। तो इसके अंदर जो हो गया वो प्रेड, विश्ड, कस्ड या ब्लेस्ड लिखा जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि मान लो वो सेंटेंस खुशी वाला होगा तो उसको सेड टू को लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजर। यदि वो सेंटेंस दुख वाला होगा कि वो कहते हैं ना हाय मैं बर्बाद हो गया, ठीक है, तो सॉरो या सैडनेस वाला लिखेंगे। यदि अचानक से सरप्राइज वाला हो गया, ठीक है, ओ ठीक है,
तो सर वो सरप्राइज लिखेंगे। लेट्स वाला वाक्य होता है, इसमें हमेशा हम सजेशन देते हैं, ठीक है, चलो लेट्स गो टू मूवी वगैरह, ठीक है, तो उसके अंदर सजेशन देते हैं या प्रपोज्ड करते हैं, मतलब प्रस्ताव देते हैं आगे, ठीक है, कि चलो मूवी चलते हैं, तो वो जाना नहीं जाना अलग बात है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हो गया। कभी कभार कंजक्शन होता है ना, ठीक है, कंजक्शन या कनेक्टिव जो होते हैं, जैसे कि ये हमने लिखी रिपोर्टिंग स्पीच, फिर कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो ये कॉमा और ये कॉमा, जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बीच में कुछ लिखते हैं, जैसे कि ऐसे लिखते हैं दैट, कभी कभार दैट लिखते हैं, कभी कभी इफ, कभी वेदर, कभी WH, ठीक है, कभी टू, कभी नॉट टू, तो ये लिखते हैं। तो ये किसके अंदर क्या क्या लिखते हैं वो मैं बताता हूँ। यदि वाक्य एसर्टिव है, एसर्टिव मैंने अभी बताया था क्या होता है एसर्टिव। एसर्टिव होता है अगर वाक्य नेगेटिव और नेगेटिव और एफर्मेटिव दोनों है, ठीक है, अगर ये दो तरह के वाक्य है, ठीक है, तो वो जो कंजक्शन या जो कनेक्टिव होगा वो इनडायरेक्ट के अंदर लगेगा दैट, ठीक है। यदि वाक्य इंटेरोगेटिव है, और वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ इंटेरोगेटिव है, तो दैट की जगह लगेगा इफ या वेदर, ठीक है। यदि मान लो इंटेरोगेटिव तो है लेकिन WH वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, तो वही वाला WH वर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। यदि मान लो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो जो कॉमा होगा वो या तो टू या नॉट टू, या कोई करने के लिए होगा तो टू और नहीं करने के लिए होगा तो नॉट टू, ठीक है। और इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो दैट ही लगेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर कंजक्शन हमेशा दैट ही लगेगा, ठीक है। तो मैंने 2 वीडियो बनाए अपने इनडायरेक्ट स्पीच के अभी तक, ठीक है, एक पहले वाला और एक ये वाला। तो इसके अंदर मैंने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से बनाने के लिए जितने भी नियम लगते हैं वो सारे के सारे नियम आपको एक बार में बता दिए, ठीक है। अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। जब पढ़ाते पढ़ाते आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, अब मैंने नियम आपको सारे पढ़ा लिए, अब मैं कराऊंगा आपको एक्सरसाइज, और जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते कैसे, तो ये सारे के सारे नियम मैं यूज में लूंगा जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव यानी कि जो एफर्मेटिव है और नेगेटिव है, ठीक है, उनको हम कैसे मतलब इनडायरेक्ट बनाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव, पहले हम हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव बनते हैं उसको इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे, फिर WH से इंटेरोगेटिव बनते हैं उसको बदलना सीखेंगे इनडायरेक्ट में। फिर हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, कि इंपेरेटिव सेंटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे वो इनडायरेक्ट में बदलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर वाक्य में आ गया तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, ठीक है, तो ये तो सिर्फ बेसिक मैंने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे होंगे और ऐसा ऐसा होगा। ये सारा कुछ एक एक चीज को लेकर के डिटेल में एक या दो वीडियो में हो सकता है, मतलब कि इंपेरेटिव सेंटेंस में पूरा एक वीडियो बन जाए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये तो लगभग 15-20 मिनट लगेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये बहुत इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसके अंदर 1.5-2 वीडियो हो सकता है। लेट्स वाले वाक्य में 15-20 मिनट तक जाएगा। मतलब जो भी मैंने आपको बताया इस सब को मैं डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ नियम है, अब आगे पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में, इससे भी डिटेल में बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये जो नियम मैंने आपको बताया वो अच्छे से क्लियर हो जाए और फिर आप इसको कभी नहीं भूलो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।
अगर मेरे पढ़ाए हुए जो नियम है आपको अच्छे लगे हो, ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो और लाइक भी करना आपको अच्छा लगा हो तो, कमेंट में भी ज़रूर बताओ आपको पढ़ाना कैसा लगा मेरा, ठीक है। और तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम एक्सरसाइज करना अब स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज ही है ये, तो कुछ नहीं, ये तो नियम है, ये तो हर कहीं पर भी मिल जाएंगे। एक्सरसाइज होती है, वहाँ पे इन नियमों को कैसे लागू करना, अपवाद आए तो कैसे इनको एक्सप्लेन करना, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ओके बाय।